एक समय की बात है। रनमूर्ति नाम का एक घना जंगल हुआ करता था, जहां अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर रहा करते थे। एक दिन किसी दूसरे जंगल से एक बंदर उस जंगल में आ जाता है। जंगल में आते ही उसकी मुलाकात एक घोड़े से होती है। घोड़ा बोला, अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बंदर ने दुखी मन से कहा, अरे घोड़े भाई, मैं पास के ही जंगल में रहता था। कुछ दिनों पहले वहां एक भयंकर बाढ़ आई, जिसमें मेरा पूरा परिवार बह गया। तब से मैं अकेला हूं और बहुत उदास रहता हूं। कहीं मन नहीं लगता। घोड़ा बोला, अरे भाई, होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो होकर ही रहता है। जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मेरी मानो तो तुम आज से हमारे ही इस जंगल में रहो। बंदर बोला, नहीं भाई, मैं यहाँ बस कुछ फल खाने आया हूँ, पापी पेट का सवाल है। खाकर चला जाऊंगा। घोड़ा हंसते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं। तुम जितना चाहो उतना फल खा सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम यहीं रुक जाओ। मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी। बंदर मुस्कराया और बोला, ठीक है भाई, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस तरह बंदर और घोड़े की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ रहते, फल खाते और जंगल में घूमते। बंदर अपने परिवार के दुख को भूल गया और घोड़े को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया। लोमड़ी और भेड़िए की चाल। एक दिन दोनों बगीचे में फल खाकर आराम कर रहे थे। तभी उनकी बातें एक चालाक लोमड़ी चुपके से सुन लेती है। वह दौड़कर भेड़िए के पास, जो जंगल का राजा था, जाती है। लोमड़ी बोली, महाराज, इस जंगल में एक बंदर घुस आया है और घोड़े के साथ रहकर ऐश कर रहा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी दहशत खत्म हो जाएगी। भेड़िया गुस्से में बोला, लोमड़ी, तुम सही कहती हो। कुछ करना होगा। क्या करना चाहती हो? लोमड़ी बोली, हमें उस बंदर का शिकार करना होगा, पर सीधे नहीं, चालाकी से। भेड़िया बोला, ठीक है, उसे बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। बंदर को बहलाने की साजिश। कुछ समय बाद लोमड़ी को बंदर झील के पास अकेला बैठा दिखता है। वह उससे मीठी मीठी बातें करती है और उसे फल खिलाने के बहाने भेड़िए की गुफा की ओर ले चलती है। उधर जब घोड़ा झील पर पहुंचता है और बंदर को गायब पाता है तो परेशान हो उठता है। तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त खरगोश मिल जाता है। खरगोश बताता है कि लोमड़ी बंदर को भेड़िए की गुफा की ओर लेकर गई है। वह घोड़े को एक शॉर्टकट बताता है जिससे वो पहले वहां पहुंच सकता है। भेड़िए की गुफा के बाहर। घोड़ा गुफा के पास पहुंचता है और तभी लोमड़ी वहां बंदर को लेकर आती है। घोड़ा गुस्से में चिल्लाता है, लोमड़ी, तुम मेरे दोस्त को धोखे से यहां क्यों लाई हो? बंदर भोलेपन में कहता है, नहीं नहीं भाई, ये मुझे फल खिलाने लाई है। घोड़ा गंभीर होकर कहता है, नहीं दोस्त, यह तुम्हें भेड़िए का शिकार बनाने लाई है। लोमड़ी घबरा जाती है और बहाना बनाती है, लेकिन घोड़ा बंदर को वहां से लेकर चला जाता है। भेड़िए का क्रोध। लोमड़ी उदास होकर गुफा में लौटती है और भेड़िए से कहती है, महाराज, मैं बंदर को लेकर आई थी, लेकिन घोड़ा बीच में आ गया। भेड़िया गुस्से में दहाड़ता है, अब ये घोड़ा मेरी ताकत को चुनौती दे रहा है। एक दिन मैं उस बंदर को जरूर शिकार बनाऊंगा। लोमड़ी कहती है, आप मुझे मौका दीजिए, मैं उसे फिर अकेला पाकर आपको बुला लूंगी। अंतिम टक्कर। एक दिन लोमड़ी फिर से बगीचे के पास बंदर को अकेला देखती है और भेड़िए को खबर कर देती है। भेड़िया तुरंत वहां पहुंचता है और बंदर को डराता है।
आज कोई नहीं बचेगा, तुझे भेड़िया दहाड़ता है। लेकिन तभी घोड़ा आ जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है। घोड़ा कहता है, महाराज, आप इसके दुख को नहीं जानते। यह बंदर बाढ़ में अपना पूरा परिवार खो चुका है। ये अब अकेला है। मैंने इसे अपने साथ रखा है। भेड़िया थोड़ी देर सोचता है, फिर लोमड़ी की ओर घूरता है और कहता है, लोमड़ी, तूने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? भेड़िया बंदर से कहता है, मुझे माफ करना। आज से तुम इस जंगल में आराम से रहो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह बंदर और घोड़े की दोस्ती जीत जाती है और लोमड़ी की साजिश नाकाम हो जाती है। जंगल के सारे जानवर खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।